हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे शेंगन कंट्रीज की, जहां पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और जहां सेटल होना चाहते हैं। ये कंट्री है जो जहां पर मेजरली अप्लाई किया जाता है। इट्स लातविया, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। देखिए, इन कंट्रीज का आज हम कंपैरिजन करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके अकॉर्डिंग टू बजट उनको कहाँ जाना है, या उनकी जो प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड उनको कौन सा कंट्रीज ज्यादा सुटेबल रहेगा, जहां पर उनके पीआर सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा हाई रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम बात करते हैं बजट की, अगर आपका बजट कम है और आप एमओआई के बिहाफ पर अप्लाई करना चाहते हैं और जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी लातविया का फरवरी 2026 इनटेक स्टार्ट हो चुका है। इस कंट्री के आपको बेनिफिट काफी मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी फी है 1 ईयर की, वो 3000 यूरो से लेकर 5000 यूरो के बीच में आती है। सेकेंडली, जो आपका बजट है वो 7 to 8 लाख तक मैक्सिमम रहता है। मिनिमम आप 6 लाख तक भी आराम से इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं स्टडी वीजा पर। सेकेंडली, आपको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब बहुत इजीली मिल रही है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आईआईसी आपको पार्ट टाइम जॉब की श्योरिटी भी दे रहा है। अब हम बात करते हैं लिथुआनिया कंट्री की। तो लिथुआनिया और लातविया दोनों आप एमओआई के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट लातविया का आपको एक एडवांटेज ये मिल जाएगा कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर लिथुआनिया यू नीड अ प्रॉपर लाइक 65 to 75% आपकी आनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप एमओआई के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी लिथुआनिया का जो डिसएडवांटेज है, इट्स वेरी क्लियर, सबको पता है कि यहाँ का जो मेन इनटेक है इट्स फैब नहीं, सितंबर इनटेक। इनका सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक रहता है, जहां पर काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसका भी प्रोसेस काफी इजी है और जो बजट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है 7 to 8 लाख तक। अब हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो है जर्मनी। जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आ जाता है एपीएस। आपको पता है जर्मनी के लिए जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो एपीएस का जो प्रोसेस है वो कम से कम 2 मंथ्स लेता है, समटाइम्स 3 मंथ्स भी। बट जर्मनी में जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो कंपलसरी है। अगर आपका बजट कम है तो आपको ये प्लान स्किप करना पड़ता है, और अगर आपका बजट 12 to 15 लाख के राउंड है तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। बट आपको पता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और एक डेडलाइन होती है, आप उसी के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका जो बजट है वो 26 to 28 लाख के राउंड चला जाएगा। एंड सेकेंडली, आई विल नॉट रिकमेंड जर्मनी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर आप अप्लाई कर ही रहे हैं तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, जहां पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। जर्मनी के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट आप सबको पता है कि इट्स अ कंपल्सरी। तो ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो 10 to 12 लाख के अराउंड है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट की फॉर्मेलिटी है वो करनी है। सेकेंडली, जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी की फी है वो बहुत ही कम है, इट्स जस्ट लाइक दैट अ फ्री एजुकेशन। लेकिन जर्मनी में आपका जो आइल्स है वो 6.5 रहना चाहिए ओवरऑल जो आपका स्कोर है। इसके अलावा अगर आपने जर्मन लैंग्वेज का लेवल B2 क्लियर कर रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको काफी यूनिवर्सिटीज के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन जर्मनी का अगर हम बात करें, लैंग्वेज बैरियर वहाँ ज्यादा है। आपको जब आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं तो अभी काफी स्टूडेंट्स को यही डिफिकल्टीज आ रही हैं, बिकॉज जर्मनी के जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंस रहती है कि एवरीवन शुड टॉक इन जर्मन लैंग्वेज। अगर आप लर्न करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑल्सो इज अ गुड कंट्री। अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू गेट द पीआर, आपको ये सारी फैसिलिटीज एक कंट्री दे सकती है, वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6 आपके बैंड होने चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में आपके पास 2 इनटेक्स रहते हैं, समर एंड विंटर इनटेक। बट ऑस्ट्रिया का एक डिसएडवांटेज ये रहता है, जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स तक ओल्ड रखने होते हैं। तो इसलिए जब भी आप मान लीजिए आप समर इनटेक का प्लान कर रहे हैं तो अभी से आपको वो फंड्स मेंटेन करने हैं, आपको वो प्रोसेस अभी से स्टार्ट करना है, ताकि आपकी जो डेडलाइन से पहले पहले आप सभी फॉर्मेलिटीज जितनी भी हैं यूनिवर्सिटी साइड से या आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का है, अपोस्टल का है, वो सारा अपना सर्विस जितना भी लेना है आप वो लेकर डन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब ये सारी कंट्रीज का हमने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है,
बट कहाँ पर आपको ज़्यादा सही रहेगा जाना। अगर बजट की बात आती है तो लातविया, हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपका बजट लो है, और सेकेंडली यहाँ पर इनटेक भी 2 है, एक आपका फैब इनटेक है, एक सितंबर इनटेक है, यहाँ ईजिली अप्लाई हो जाता है, प्रोसेस भी बहुत स्मूथ है। सेकेंड है लिथुआनिया, बट लिथुआनिया और लातविया दोनों MOI के बिहाफ पर अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर आपको आइल्स का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। अगर आप किसी अनदर कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें आप हंगरी अप्लाई करना चाहते हैं या आप पोलैंड के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आइल्स का रिक्वायरमेंट रहता है और इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज भी हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। तो प्रेफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स अपनी लातविया एंड लिथुआनिया रख सकते हैं MOI के बिहाफ पर। अगर आपने 6.5 बैंड आपके आ रखे हैं और आपने अप्लाई करना है तो फिर जर्मनी से बेटर ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, आप ऑस्ट्रिया अप्लाई कर सकते हैं। II से अपने स्टूडेंट्स को जितना भी हो सकता है उतना गाइड करता है। वी आर ट्राइंग टू मेक अ गुड वीडियो कि हम अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन राइट और करेक्ट दे सकें। अगर आपकी फिर भी कोई इंक्वायरी रहती है तो उससे रिलेटेड आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।